नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर में व्यापारियों और फैक्ट्रियों पर छापेमारी की आड़ में कृषि विभाग के भीतर चल रहे कथित वसूली नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। एसीबी बीकानेर द्वारा दर्ज मुकदमे में श्रीगंगानगर के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सतीश शर्मा और सहायक निदेशक सुरजीत बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद अब सवाल सीधे विभाग की कार्यप्रणाली और उसके राजनीतिक संरक्षण पर उठने लगे हैं। एसीबी के हाथ लगी कॉल रिकॉर्डिंग्स में से खुलासा हुआ है कि दलाल जुगल किशोर के जरिए व्यापारियों को छापेमारी और नोटिस से बचाने के नाम पर करोड़ों रुपए की उगाही का खेल चल रहा था। बातचीत में हनुमानगढ़ और पीलीबंगा के व्यापारियों पर दबाव बनाने व राहत देने का सौदा तय किया जा रहा था। मामले में घिरे इन अधिकारियों को कथित तौर पर मजबूत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसके चलते पूर्व में हटाए जाने के बावजूद इन्हें दोबारा उसी पद पर बहाल किया गया। इस खुलासे के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और कई संदिग्ध अधिकारी छुट्टी लेकर भूमिगत हो गए हैं। जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में करीब 5.5 महीने पहले एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 24 लाख रुपए ठगने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर लौटे आरोपी डॉक्टर गणेश चौधरी और उसके साथी दुष्यंत जांगिड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 32 डेबिट कार्ड, 12 चेकबुक, 9 पासबुक, 8 सिम कार्ड और 1.25 लाख से अधिक की नकदी बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि फरार मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है, जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर कई बैंकों में खाते खुलवाता था। यह गैंग विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के खातों का इस्तेमाल कर ठगी की रकम को कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी में बदल देती थी, ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक न कर सके। इस शातिर गिरोह के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। जोधपुर के देवनगर थाना इलाके में एक युवक की झूठी शादी करवाकर 2,70,000 रुपये हड़पने के मामले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन कविता, उसकी बुआ रेखा और 2 दलाल नरपत सिंह व बाबूलाल को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि दलालों ने गंगानगर निवासी कविता को अविवाहित बताकर 21 जनवरी 2026 को आर्य समाज में उसकी शादी करवाई थी और अलग अलग किश्तों में पैसे ऐंठ लिए। शादी के कुछ दिन बाद कविता पीहर चली गई और दोबारा लौटने पर जेवरात व नकदी लेकर कार सवार आरोपियों के साथ फरार हो गई। शक होने पर जब पीड़ित ने कविता का फेसबुक अकाउंट खंगाला तो उसकी एक अन्य युवक के साथ मांग भरी हुई तस्वीरें मिली, जिससे उसके पहले से शादीशुदा होने का खुलासा हुआ। बीकानेर पुलिस के विशेष अभियान के तहत साइबर थाना और पूगल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों मामराज नायक और सुरेश जाट को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की पूगल शाखा में सरिता ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फर्जी चालू खाता खुलवाया था, जिसका उपयोग देश भर में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। आरोपियों को प्रत्येक फर्जी खाता उपलब्ध कराने के बदले 20-20 हजार रुपये कमीशन मिलता था। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर इन खातों के खिलाफ 6 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें करीब 50 लाख रुपए की ठगी की राशि जमा होने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी के 1.5 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जोधपुर के नागौरी गेट थाना इलाके में टूर बिजनेस में साझेदारी का झांसा देकर 92,50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने दिल्ली निवासी मुख्य आरोपी फराज खान सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेड़ती गेट निवासी पीड़ित सैयद हैदर अली ने बताया कि जुलाई 2023 में उमराह के दौरान दिल्ली के हिंदुस्तान टूर एंड ट्रेवल्स के फराज खान ने खुद को बड़ा ऑपरेटर बताकर उन्हें झांसे में लिया और व्यवसाय के नाम पर जोधपुर आकर 25 लाख रुपए कैश ले गया। इसके बाद अलग अलग समय पर कुल 92,50,000 रुपए ऑनलाइन और कैश माध्यम से लिए गए। वीजा न आने पर जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने 15 लाख रुपए लौटाकर फोन उठाना बंद कर दिया और दोबारा संपर्क करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने पीड़ित की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बदनाम भी किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर के चर्चित यश ओझा हत्याकांड में न्यायाधीश अश्विनी विज ने फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गंगा शहर निवासी यश ओझा की हत्या गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद के बाद पंडरपुरी चाय की दुकान पर की गई थी। विवाद सुलझाने के दौरान हुई कहासुनी में आरोपियों ने यश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए।
जिससे गर्दन पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें शामिल एक नाबालिग को बाल न्याय बोर्ड के समक्ष भेजा गया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपियों को हत्या का दोषी माना। कोर्ट में मृतक पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र पाल शर्मा और भैरूमल शर्मा ने पैरवी की। जयपुर की एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट ने जेजेएम घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को वैध बताते हुए उन्हें रिहा करने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। जज राजेश कुमार दडिया ने माना कि जोशी की गिरफ्तारी और उसके आधारों की सूचना नियमानुसार उनके परिजनों को दे दी गई थी, जिसके संवैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह पालन हुआ है। इससे पहले महेश जोशी ने कोर्ट में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के विहान कुमार बनाम हरियाणा मामले का हवाला दिया था और लिखित सूचना न मिलने के आधार पर अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी। इसके जवाब में एसीबी की विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने अदालत में स्क्रीनशॉट और दस्तावेज पेश कर बताया कि 7 मई 2026 को कार्रवाई के दौरान उनके परिजन मौजूद थे और औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उनके पुत्र रोहित जोशी को फोन व व्हाट्सएप के जरिए तुरंत सूचना दे दी गई थी। बाड़मेर के ग्रामीण थाना इलाके के केरावा गांव में मेडिकल की दुकान से अपने पिता की दवा लेकर लौट रही एक 24 वर्षीय विवाहिता निर्मा को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में निर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत बाड़मेर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका चौटन के हरदानपुरा निवासी डुंगराराम की पत्नी थी और कुछ समय से अपने पीहर केरावा आई हुई थी। 4 साल पहले शादीशुदा निर्मा की 2 महीने की एक मासूम बेटी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया और शव को मोर्चरी में रखवाया। ससुराल पक्ष के आने के बाद मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। टोंक के निवाई थाना क्षेत्र में 8 साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में SC/ST कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को दोषी ठहराया है। जज आरती महेश्वरी ने सभी दोषियों परशुराम, विष्णु, श्रीराम, रमेश, फेलीराम, ओम प्रकाश और पप्पू लाल को 10-10 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक मेघराज जाट ने बताया कि 10 जनवरी 2018 को कैलाश नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जब वे सुरेश के कुएं की तरफ जा रहे थे तब आरोपियों ने लाठी, तलवार और बंदूक से उन पर जानलेवा हमला किया था। इस दौरान मुख्य आरोपी परशुराम द्वारा किए गए हवाई फायर और मारपीट के कारण सुरेश की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। बाड़मेर जिले के 192 बिजली GSS को सुचारू रूप से चलाने के नाम पर हर साल 7 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। टेंडर की शर्तों के अनुसार प्रति GSS 3 कुशल ITI होल्डर और एक रेस्ट रिलीवर सहित 4 कार्मिकों की तैनाती अनिवार्य है, जिसके लिए प्रति माह 33,500 रुपये का बजट तय है। इसके विपरीत ठेकेदार महज एक अनुभवहीन युवक के भरोसे 24 घंटे की हाई वोल्टेज सप्लाई छोड़ रहे हैं और हर महीने 64,32,000 रुपये के फर्जी बिल उठा रहे हैं। पड़ताल में शिवनगर, जससेदर धाम और हॉस्पिटल GSS पर 3 की बजाय केवल एक कार्मिक मिला, जिनके पास न तो तकनीकी डिग्री है और न ही सुरक्षा उपकरण। नियमानुसार 9,000 मासिक मजदूरी की बजाय युवाओं को 5 से 8,000 देकर उनका शोषण किया जा रहा है। लुधियाना के जनता नगर इलाके में देश के प्रतिष्ठित ब्रांड उषा के नाम पर नकली सिलाई मशीनें बनाने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी के तहत मुख्य आरोपी तेजिंदर सिंह और उसके बेटे अमृतपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई लेंसर नेटवर्क लिमिटेड के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मैनेजर अरुण माथुर से मिली पुख्ता जानकारी के बाद की गई। शिकायत के अनुसार आरोपी अपनी कंपनी 17 इम्पैक्स के ठिकाने पर असाधारण सिलाई मशीनों पर उषा कंपनी का नकली मार्का लगाकर उन्हें असली बताकर बाजार में बेच रहे थे और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर उषा का नकली लोगो लगी हुई 25 तैयार सिलाई मशीनें बरामद की हैं और माल की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाला एक ई-रिक्शा भी अपने कब्जे में ले लिया है।